सिए असीस दीन मन माही, सिए असीस दीन मन माही, मगन स्नेह देह सुदिना सीता माता अभय निसोचर अपडर बीता। अब आप कहेंगे कि भैया अब प्रभु ने उठे राम सुन प्रेम अधीरा, इतने अधीर होकर मर्यादा को भी किनारे रखकर इतने अधीर होकर भगवान उठ करके गले लगा रहे हैं, तभी भी भरत जी का संशय नहीं जा रहा है। चौपाई कह रहे सिए असीसा दीन मन माही, मगन स्नेह देह सुधिना। और क्या हुआ परिणाम? सब विदेशान कोल लाखी सीता, अभय निसोच और अपडर बीता। जो कि भैया मां सब भक्तों की आचार्या हैं। कहां? उद्भव स्थिति संहार कार्यम क्लेष्ट हरिम सर्वश्रीयशकरी सीतां नतः राम वल्लभम्। क्या करना है? उद्भव स्थिति संहार कार्यम क्लेष्ट सर्वश्रीयशकरी सीतां नतः राम वल्लभम्। उद्भव स्थिति संहार क्रिएटर बिगिनर और सस्टेनर कौन है? सब माँ है। और जब माँ क्या है? जब आचार्य यदि आपसे प्रसन्न है आपका, तो फिर जगत आपसे अप्रसन्न रहे इसका कोई मतलब नहीं। और जब देखा भरत जी, क्यों? जब मां प्रसन्न है, बस भरत जी का सारा संकोच दूर हो गया। एक पक्ष। दूसरा पक्ष थोड़ा सा भौतिक जगत की दृष्टि से यदि देखेंगे तो भरत जी सोच रहे हैं मां है, महिला है, और मां का जन्म कहां हुआ है? जनक तनया है। वंदे विदेह तनया पद पुंडरीकम। जनक तनया है, दाईज दिए बहु भांति। साधारण नहीं है। क्यों? मां ने बचपन में ही जब मां सुबह उठती थी तो उनके पिता के चरणों में अनेकों शीश झुके होते थे, बड़े बड़े राजाओं के। मां कहती भी हैं कि प्रभु
मैंने ऐश्वर्य की कोई ऐसी दशा नहीं है जो दर्शन ना किया हो, सारा ऐश्वर्य हमने दर्शन कर रखा है, परंतु पत्नी का सबसे बड़ा धर्म क्या है? जहां पति है वहीं पर पत्नी है। जिस स्थिति में पति रखे उस स्थिति में पत्नी को प्रसन्न रहना चाहिए। और मां उसी धर्म को, यद्यपि आगे अनुसुईया माता जी ने अनेक धर्म बताए हैं, परंतु मां स्वयं आचार्य हैं। ये तो नरक लीला है। यहां पर भरत जी सोचे कि मां का कोई इसमें दोष नहीं है। मां तो यदि कहें तो बाहर के घर से आई हैं, और मां सोच रही होंगी कि भरत जी की वजह से ही ये इतना बड़ा, क्योंकि एक भौतिक दृष्टि से महिलाओं की सोच थोड़ा सा पुरुष से, यद्यपि आज तो माताएं हैं, मातृशक्ति को प्रणाम है, परंतु भरत जी के भाव आया कि कहीं ऐसा ना हो कि भरत मुझे ही, क्योंकि मेरे प्रभु तो मुझे जानते हैं, जाना हूं नीके कहते हैं, परंतु माँ कहीं ऐसा ना हो ये समझ लें कि मेरी वजह से हुआ। लेकिन जब माँ का देखा तब भैया फिर सब प्रकार से अपडर हो गए, सारा भय दूर हो गया। क्यों? देखिए भाई, हमारे आपके जीवन में इष्ट होना चाहिए। भरत जी का सारा डर, सारा संकोच क्यों चला गया? क्योंकि भरत जी के इष्ट कोई और नहीं थे, श्री सीताराम जी भगवान ही भरत जी के इष्ट थे। और अभी रघुनाथ जी का दर्शन हुआ तो रघुनाथ जी से कुछ संशय दूर हुआ, और जब मां का दर्शन हो गया, जैसे हनुमान जी ने क्या किया था? हनुमान जी निर्भर प्रेम मगन हनुमान। कब? अजर्य अमर गुण अरण्य सुता हो करव बहुत, अभी तक नहीं, लेकिन जैसे ये लाइन आई, करव बहुत रघु नायक छो, बस मारुति नंदन तो नाचने लगे। निर्भर प्रेम मगन हनुमाना, नाचने लगे भैया, राम 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 राम, और राम राम संकीर्तन शुरू हो गया, नाचने लगे। क्यों? जैसे क्यों? क्योंकि अभी तक तो पिता का आशीर्वाद था, और अब जब माता का आशीर्वाद हो गया तब बस मगन हो गए, फिर किसकी चिंता? अरे सिर पर सीताराम, अरे सिर पर सर सीताराम, फिकर फिर क्या करना, मेरे सिर पर सीताराम, फिकर फिर क्या करना, फिकर फिर क्या करना, फिकर फिर क्या करना, तेरे कटेंगे कष्ट तमाम, तेरे कटेंगे कष्ट तमाम, फिकर फिर क्या करना, तेरे कटेंगे कष्ट तमाम, फिकर फिर क्या करना, मेरे सिर पर सीताराम, फिकर फिर क्या करना, तेरे सिर पर सीताराम, फिकर फिर क्या करना, 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 तेरे इसका, तेरे सिर पर सीताराम, फिकर फिर क्या करना, तेरे सिर पर सीताराम, फिकर फिर क्या करना, तेरे सिर पर सीताराम, तेरे कटेंगे कष्ट तमाम, फिकर फिर क्या करना, कटेंगे कष्ट तमाम, फिकर फिर क्या करना। क्योंकि भैया गीता जी का न्याय है 18वें अध्याय के 61वें श्लोक में, ईश्वरा सर्वभूतानां हृदये अर्जुन तिष्ठति, भ्रामयंस सर्वभूतानि यंत्रारूढानि मायया, ईश्वरः सर्वभूता, ये ईश्वर ही है भैया सब जगह। बस क्या किया है? ये ईश्वर के यंत्र हैं। क्या? ये हमारा शरीर ईश्वर के माया का यंत्र है, और इसी पर आरूढ़ होते हैं हम।
और फिर अपने अपने स्वभाव के अनुसार हम भ्रमण करते हैं। जैसा जिसका स्वभाव होता है उसी के अनुसार ये यंत्र संचालित होता है। परंतु इस यंत्र के हृदय में कौन है? तो भैया हृदय में ईश्वरा सर्वभूतानां हृदय अर्जुन तिष्ठते। अपनी माया से शरीर रूपी यंत्र पर आरूढ़ हुए संपूर्ण प्राणियों के स्वभाव के अनुसार, जिस प्रकार आप एरोप्लेन का सफर किए हैं, एरोप्लेन का जब आप सफर करते हैं तो जब उसमें बैठ जाते हैं तो एक जब आप उड़ते हैं तो फिर आपके कहने में कुछ रहता नहीं है, फिर वो पायलट जैसा चलाता है वैसे ही चलता है। और जब भैया रास्ते में स्टॉर्म आता है, थोड़ा मौसम खराब होता है, जब हिलना शुरू होती है, ऊपर नीचे शुरू होती है स्थिति, तो भैया उसी समय राम राम याद आ जाता है। यद्यपि हमको भी भैया पहले डर लगता था, लेकिन जब से रघुनाथ जी के शरण में आए तब से किस बात का डर। अरे भैया एक बच्ची बैठी थी, एक बार एक स्टोरी का ही रूप दे देते हैं इसको। तो एक बच्ची बैठी थी, जब स्टॉर्म आया तो बहुत तेज से हिलने लगती है, फिर ऑल ऑफ सडन ऐसे डाउन नीचे आती है, फिर ठीक हो जाता है। कुछ क्षणों के बाद तूफान आया और हिलना ऐसे कंपन शुरू हो गया। अब सब हाय 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 चिल्लाने लगे, लेकिन वो बिटिया चुपचाप बैठी हुई थी। बड़ी मार्मिक स्टोरी है, छोटे में खत्म करते हैं समय का। वो ऊपर नीचे हो रहा था और जितनी सब चिल्लाना शुरू किए, धीरे कुछ क्षण के बाद आकाश छाने, मौसम ठीक हुआ और फ्लाइट लैंड की। सबने पूछा बेटा तुम क्यों नहीं डरी? कितना प्यारा जवाब आ रहा है। कहा क्यों? क्योंकि पायलट कोई और नहीं मेरे स्वयं के पिता थे, इसलिए मुझे उन पर विश्वास था। और भैया हम सबके पायलट कौन है? ईश्वरयं सजीवय अविनाशी चेतनय मन सहज सुख राशि करहु सदा तिन की रखवारी जिमि बालक राखे महतारी। तब फिर हम किस बात की फिक्र करते हैं? जब ईश्वर सर्वभूता नाम है तो किस बात की चिंता है? बस एक ही आस और एक ही विश्वास और एक ही इच्छा, क्या? इतना तो करना स्वामी जब प्राण तन से निकले, इतना तो करना स्वामी जब प्राण तन से निकले, इतना कावन से बट हो मेरा सांवरा निकट हो, यमुना कावन से बट हो मेरा सांवरा निकट हो। इतना क्या पीतांबरी कसी हो, मुख पर भी कुछ हंसी हो, इतना तो करना स्वामी जब प्राण तन से निकले, इतना करना स्वामी जब प्राण तन से निकले। प्रभु अंत के समय में डर ना हो, मृत्यु का भय भयग्रस्त जो आदमी भय से मृत्यु जी रहा है, मृत्यु तो एक बार आएगी, परंतु ये मृत्यु का भय तो हमको निस्दिन मार रहा है। निर्भय होकर भक्त जीता है। हे प्रभु, हे आनंद कंद, हे मेरे कनक भवन सरकार, जब भी प्राण निकले, इसी क्षण निकले, कब निकले, परंतु जब भी निकले तो वो मूर्ति मधुर मनोहर देखी, भय हो विदेह विषय
विसेखी। जिस प्रकार जनक जी ने भगवान की श्यामल मूर्ति को देख करके सारे ब्रह्म ज्ञान भूल गए थे। हे प्रभु, हे करुणा के आधार, हे मेरे कनक भवन सरकार, इसी वक्त इसी क्षण ले चलो, क्योंकि भैया इस जगत में कोई अपना नहीं है, जगतिया में कोई नहीं अपना, जो है सो प्रभु हैं भैया। अरे मेरी नैया है तेरे हवाले। ईश्वरयन सजीव विना, ईश्वरा सर्वभूताना, सब भैया वही हैं, वही शासक हैं, वही संचालक हैं, वही नियामक हैं। बस इस शरीर से मैं और मेरा का भेद जिस दिन आपका मिट गया वो समक्ष है। और मैं और मेरा का भेद कब मिटेगा? जब हमारी आसक्ति छूटेगी इस शरीर से। अरे बुढ़ापे में भी नहीं मरना चाहते, मरना जीना ये तो शरीर है भैया। और ये मरने और जीने के दुख से हम ही नहीं, मेरे प्रभु भी नरलीला कर रहे हैं। क्या कर रहे हैं? देखे राम दुखित महतारी, देखी राम दुखित महतारी। परिणाम आ रहा है प्रथम राम भेटी। क्यों? क्योंकि शरण सुभाय भगत मत भे। भैया जीवन में यदि आप सफल हो जाएं तो उसको कतई मत भूल जाइएगा जिसने डांट फटकार करके आपको उस मार्ग पर ले गए। उस समय मां कैकेयी के अलावा मेरे राम को कोई सहायक नहीं मिला, क्योंकि अपने को मारकर किसी का सम्मान करना, सम्मान बढ़ाना, ये छोटी घटना नहीं है।
अपने सम्मान को मार करके किसी की यश कीर्ति ऐश्वर्य को बढ़ाना ये कोई साधारण घटना नहीं है। और भगवान तो सरल स्वभाव है, जानते हैं, अंतर्यामी है, सबके मन में बसने वाले हैं, घट घट के वासी हैं, सब करुणा निधान है, सब जानते हैं, कर्तुम अकर्तुम सबका ज्ञान है उनको। इसीलिए क्या करते हैं, सबसे पहले मां कैकेयी से मिलते हैं, क्योंकि मां कैकेयी ना होती प्रभु के जन्म लेने का कारण ना सिद्ध होता। प्रभु भी चकित हो गए थे कुछ क्षणों के लिए कि अब मैं क्या करूं, क्यों, क्योंकि पिताजी की आसक्ति इतनी बढ़ गई है। आगे प्रभु अनेकों प्रकार से मां से मिलते हैं, कौशल्या जी से मिलते हैं, सुमित्रा जी से मिलते हैं। अब प्रभु की नर क्रीड़ा शुरू हो रही है। माताओं के स्वरूप को देखकर प्रभु चकित हो गए, दम मुख आ गए, मानो एक क्षण के लिए पाला पड़ गया हो। एक क्षण के लिए सब, जैसे प्रभु ने माताओं के स्वरूप को देखा, प्रभु अवाक रह गए। प्रभु, अरे ये अनर्थ क्या हो गया? मां कौशल्या को देख, धन्य है मां कौशल्या, जो कहती हैं कि पितु आयसु महि धर्मों का टीका। सारे धर्मों का एक टीका है पिता की आज्ञा, और जो पितु मां तो कहां बन जाए। और यदि इसमें मां की भी सम्मति है तो अरे 100 अवध के बराबर वो कानन का राज्य हो जाएगा। प्रभु कुछ क्षण के लिए न, क्योंकि भैया वही बात, आप कितने भी सबल क्यों ना हो, कितने भी सक्षम क्यों ना हो, परंतु वट वृक्ष की छाया जैसे जाती है जीवन में, आपकी सारी सबलता धरी की धरी रह जाती। पिता कोई संबंध नहीं है, माता कोई संबंध नहीं है, ये तो जीवन के श्वास हैं, आधार हैं, जिनकी वजह से आज हमारी पहचान है। हम कितने भी ऐश्वर्यवान क्यों ना हो जाएं, हमारे पास भौतिक सुखों का भंडार लग जाए, कुछ भी हो जाए हम, परंतु जब वट वृक्ष जाता तो मेरे राम हिल गए। मेरे राम स्तब्ध रह गए। जब प्रभु की इस दशा को गुरुवर देख रहे हैं, गुरु ने, क्यों, गुरु का काम है ज्ञान का प्रकाश कराना। यद्यपि राम प्रकाश प्रकाशक राम, सूर्यकुल सूर्यभान है, सूर्य के पास अंधकार, परंतु भैया बड़े बड़े प्रकाश भी मिट जाते हैं। कब? जब वटवृक्ष की छाया नहीं रहती। वटवृक्ष की छाया। मेरे राम 2 क्षण के लिए रुक गए, जानो काल की गति रुक गई हो, समय का चक्र रुक गया हो, और मेरे प्रभु मन ही मन विचार करने लगे कि इसका अंदेशा तो मुझे पहले ही हो गया था, क्योंकि सुत वैषयिक रति और जग कोई मुझे कितना भी मूढ़ कहे, परंतु मेरा किस प्रकार से, जिस प्रकार से एक आसक्त पिता का अपने पुत्र में मोह रहता है, मेरे राम मेरा वैसा मोह आप जी। तभी तो गुरु जी कहते हैं, जीते राम जी मरते राम जी, जन्म मरण फल दशरथ पावा। और मेरे राम मन ही मन अपने पिता को
धर्म चक्रवर्ती यद्यपि कर्म से भी उनको स्थान के वो अधिकारी थे, और कर्म से ना होते तो अरे पूर्ण अवतार है राम और कृष्ण। और वो जिनके आंगन में खेले हो, सोचिए उनके पुण्य की कितनी और कितनी व्याख्या किया जाए। और ऐसी स्थिति जैसे देखी गुरुवर ने, मुनिवर बहुरे राम समझाए, मुनिवर बहुरे राम समझाए, सहित समाज सुसरित एक दो बार नहीं, अनेकों प्रकार से समझाया। और एक छोटी सी शोक सभा मानो आयोजित हो गई हो। अनेकों अनेक प्रकार से कहते हैं, क्या क्या कहते हैं, बहुभांति कहे हैं, अनेकों प्रकार है, परंतु कुछ प्रकार का हम आप दर्शन कर लें आज। और पहला कहते हैं, प्रभु शोक और भय के अनेकों स्थान हैं, वो प्रतिदिन मूढ़ों को परेशान करते रहते हैं, हमको आपको। किसके? पहला, शोक और भय के अनेकों स्थान हैं। हम आप जैसे मूढ़ी पर जब भी वो आ जाते हैं, हम शोक में हो जाते हैं, भय में ग्रस्त हो जाते हैं। दूसरा, भूतकाल के गर्भ में जो भी हो गया है उसका चिंतन नहीं करना चाहिए। जो भूत के गर्भ में हो गया वो हो गया। तीसरा, शिक्षा, जहां पर चित्त की आसक्ति जितनी ज्यादा होती है, और या जब आपका चित्त किसी भौतिक विषय में अधिक रमण करने लगे तो आप तुरंत उसमें दोष दर्शन करने लगिएगा, अन्यथा आपके कष्ट का कारण होगा। आपका चित्त यदि माया पैसे में रमणने लगा तो आप उसमें दोष दर्शन करने लगिएगा। पुत्र में रमण रहा है तो आप दोष दर्शन कर लीजिएगा। क्यों? क्योंकि जब उस चीज का क्षय होगा तो जितनी आपकी आसक्ति है उससे 100 गुना आपको कष्ट देगी। इसीलिए कहते हैं, मुनिवर बहुरे, बहुत प्रकार से कह रहे हैं। और कौन? जो सुख और दुख इसके ऊपर हो गया वही ब्रह्म की प्राप्ति कर सकता है। बहुर प्रकार से कह रहे हैं। और हमारे आपके लिए भैया, काल का कोई प्रिय नहीं होता, काल की किसी से दोस्ती नहीं होती, काल की किसी से दुश्मनी नहीं होती। जब काल समय आएगा तो वो अपने आप आपको उठा ले जाएगा। दूसरा, जब हमारे आपके लिए पता नहीं, हम इस जन्म से अनेकों जन्म से पता नहीं किसके पुत्र हुए होंगे,
किसके पति हुए होंगे, किसके बेटे हुए होंगे, किसी के माँ हुए होंगे। इस संसार चक्र में यहाँ पर कुछ भी अस्थाई नहीं है, ना संबंध और ना ही आपका जो भी समाज, जो भी परिवार, जो भी आपके, तो अस्थाई क्या है? तो आपका पुण्य अस्थाई है। आपने जो यहाँ पर पुण्य अर्जन किया वही अस्थाई है। इसी प्रकार अनेकों प्रकार से प्रभु को शिक्षा दे रहे हैं, नर क्रीड़ा कर रहे हैं। जासो नाम पावकयध तोला, सुमिरत सकल सुमंगल मोला, सुमिरत सकल सुमंगल मूला। सुध शोभाया हो साधु समत, सुध शोभया हो साधु सम्मत अस, तीरथ आवहन अनसर सारे जस, तीरथ आवा हन सुर सरी जस। जासु नाम जासु नाम पावकयध तोला, सुमिरत सकल सुमंगल मूला, सुमिरत सकल सुमंगल मूला, सुमिरत सकल सुमंगल मूला, सुमिरत सकल सुमंगल मूला। ताह कीर्ति मेरे जहाँ भानु प्रकाश हो। वहां पर अंधकार कहाँ, जहां पर सूर्य भगवान का प्रकाश हो। और वो क्या कह रहे हैं? कर पितु क्रिया वेद जसवर, जिनके नाम मात्र से अनेकों अनेक कितने भी खल जो है तर गए भव सागर से। इसके पूर्व में दोहा बहुत घोरी भय रघुनंदन है, हमारे आपके लिए जो मिनु आय सुदीन। जो हमारे धर्म ग्रंथों में पूजा का विधान क्या है, उसे कैसे भगवान करें? श्रद्धा भक्ति सप्रेम प्रभु, प्रभु सो सब क्या पूजा? श्रद्धा भक्ति सप्रेम प्रभु, सो सब ढोंग नहीं है, ये ढोंग नहीं है पूजा पाठ। प्रभु मेरे श्रद्धा सहित कर रहे हैं। कैसे श्रद्धा? वही अश्रद्धा से कितनी भी बड़ी, चाहे आप आकाश में आप डंका पिटवा दीजिए, परंतु वो फलदायी आपके लिए नहीं होगा। श्रद्धा के साथ भगवान पूजन कर रहे हैं। और क्या कह रहे हैं? शुद्ध शोभयहु साध सम्मत अस, कैसा? तीरथ आवाहन सुर सरी जस। कौन? गंगा जी में आकर के सारे तीर्थ पवित्र होते हैं, गंगा जी नहीं पवित्र होती हैं। उसी प्रकार जब आपका जीवन श्रेष्ठ रहेगा तो आपके शरण में आने वाला प्रत्येक जीव तर जाएगा। आपको तरने वरने की कोई आवश्यकता नहीं पड़ेगी। कब? जब आप श्रद्धा, आस्था, विश्वास, प्रेम, करुणा, दया, क्षमा, शीलता इत्यादि क्या दैवीय गुणों से ओतप्रोत होकर अपना जीवन जिएंगे, तब भगवान कहते हैं भैया क्या कितने सुंदर प्रबंध है। क्यों? क्योंकि मर्यादा पुरुषोत्तम है, और मर्यादा पुरुषोत्तम लोक मर्यादा का कैसे पालन ना करते। कितना सुंदर लोक मर्यादा कर रहे हैं, जो नित्य शुद्ध हैं। जाकर नाम सुनत हुई। वो क्या कर रहे हैं? वो व्रत कर रहे हैं।
किसके लिए? शुद्धि अशुद्धि के लिए। अवश्य फिराहि गुरु आय सुमानी, अवश्य फिरहि गुरु आय सुमानी। पुनि मुनि गाव राम रुचि जानी, मुन पुन गाव राम रुचि जानी। मातु कह्यो बहु रहि रघुराओ, मातु कह्यो बहु रहि रघुराओ। राम जननी हठ करब की काओ, राम भरत जी के जननी हृदय की बात। करब की काओ। मोहियानुचर कर केतक बाता, मोहियानुचर कर केतिक बाता। तेहि महको समय, तेहि महको समो बाम विधाता। मोहियानुचर कर केतिक बाता। तेहि महको समो बाम विधाता। तेहि महको समो बाम विधाता। अनेक क्रिया करने के बाद मां मंदाकिनी जी में स्नान करने के बाद, पिंडदान करने के बाद, एक सब लोग सभा इधर थोड़ा कोल भील ने कहा कि हम भी सेवा कर लें। अनेक लीला करने के बाद इधर भरत जी के मन में तो एक ही बात, क्यों? क्योंकि अवश्य फिरहि गुरु आय सुमानी। क्यों? परंतु फिर बात याद आ जाती है कि गुरु ने तो एक बार कहा था, राम करहु तुम संयम आजो। पता नहीं मेरे गुरु जी क्यों? क्योंकि भैया भरत जी को तो जगत का कोई सुख, कोई ऐश्वर्य सुहा नहीं रहा है। क्यों? क्योंकि भरत जी को तो भैया बस कैसे किस प्रकार से रघुनाथ जी वापस चले। फिर विचार कर रहे हैं कि माँ क्यों कहेंगी? क्योंकि माँ का है पिता पितुआय सो सब धर्म कठी। सारा धर्म क्या है? पितृदेवो भव। और इसके बाद फिर कहते हैं माँ तो कहो बहु रही रही। अब क्या करें? क्योंकि माता ने तो पिता के बारे में कह ही दिया है। अब माता कहेंगी कि नहीं कहेंगे? और भैया क्यों? क्योंकि माता का गौरव पिता से 10 गुना अधिक होता है। माता का गौरव पिता से 10 गुना अधिक होता है। धर्म प्रमाण है, देख लीजिए। मातृदेवो भव, त्वमेव माता, फिर च पिता। इसीलिए माता का गौरव 10 गुना अधिक होता है पिता के गौरव से। यहां पर भरत जी कह रहे हैं हम क्या कहेंगे? भरत जी अपने को इतना संकोच में आ गए हैं भरत जी कि अपनी खुद की दशा ही बिसर गए हैं। इतना प्रेम में बहबल हो गए हैं। इतना देखिए, इसके पहले लक्ष्मण जी को आकाशवाणी क्या हुई थी कि सहसा करी पाछे पछताए। परंतु भरत जी के साथ ये नहीं है। भरत जी प्रभु की लीला मानिए या माता की कुटिलता मानिए या मंथरा की कुटिलता मानिए, जो भी मानिए, विधि की रचना मानिए, परंतु भरत जी तो पिस गए हैं इनके बीच में। अब भरत जी इतना भरत विवेक शून्य हो गए हैं। इसलिए भरत जी कहते हैं, यद्यपि प्रभु कहते हैं, इसके पहले कहा है राम सदा से
रुचि रखी। कहते तो हैं, परंतु अब हम किस मुख से कहेंगे? क्यों? क्योंकि हम सेवक हैं। मैं सेवक सचराचर हूं और सबसे सेवक धर्म कठोरा। मैं सेवक हूं, स्वामी से कैसे कहूंगा? मेरे स्वामी हैं प्रभु, मैं उनसे कैसे कहूंगा? और भैया मां कहेंगी नहीं, क्योंकि भैया कोई साधारण माता थोड़ी ना है, राम की माता है, राम की जननी है। क्योंकि मातु विवेक अलौकिक दो मनुसत्रुपा मातु मां कहेंगी नहीं। अब क्या किया जाए? अब भरत जी यही सब सोच रहे हैं। और जब बहुत सोच हो जाए तो परिणाम आ रहा है, कुछ नहीं करना है, जाकर के श्रेष्ठ के श्री चरण कमलों में बैठ जाना है। त्राहिमाम त्राहिमाम त्राहिमाम। और भरत भैया भी गुरु जी के श्री चरण कमलों में जाकर बैठ गए। गुरुपद कमल प्रणाम करी बैठे आय सुबाय। विप्र महाजन सचिव सब जुरे सभासद जाकर के गुरु जी के श्री चरण कमलों में बैठ गए। जहां से सत्र शुरू हुआ, शब्द नहीं, भावनाओं को समझिए, बोले नहीं, चुपचाप बैठ गए। परंतु गुरु गुरु होता है, श्रेष्ठ श्रेष्ठ होता है। और मेरे गुरु जी जिस प्रकार धनुष भंग के समय विश्वामित्र जी बस सोच ही रहे थे लखन जी कैसे उठे कैसे उठे, उसी प्रकार आज वशिष्ठ जी समाधान के लिए तैयार हो गए और तैयार होकर सुमधुर वाक्या संबोधन करते हैं। बोले मुनिवर समय समाना सुनहु सभासद भरत सुजाना। एक एक अक्षर पर आप ध्यान दीजिएगा। धर्म धुरीन, पहला संबोधन धर्म धुरीन। पहले क्या है? धर्म की धुरी को धारण करने वाले हैं। कौन? राम। क्या है? रघुनाथ जी क्या है? रघुनाथ जी रामो विग्रहवान धर्म, समस्त धर्मों के आचार्य हैं। और क्या है? इस जीवन रूपी रथ पर जब हम धर्म को पधरा देंगे तो सहज ही हमारी चहुओर पताका फैलने लगेगा, चहुओर विजय का पताका फैलने लगेगा। और राम क्या है? इस जीवन रूपी धर्म रथ के क्या है? धुरी है, पहिया, धुरी जिसके ऊपर रथ चलता है। और जिस प्रकार जैसे ही धुरी हटी रथ, उसी प्रकार रामो विग्रहवान धर्म। इसीलिए पहला संबंध धर्म धुरी, धर्म की धुरी को धारण करने वाले हैं। जीवन में राम नहीं है तो जीवन व्यर्थ है। और दूसरा कितना सुंदर संबोधन आ रहा है। भानुकूल, भानुकूल क्या है? भानु समस्त अंधकारों को प्रकाशित करने वाले हैं। और कौन प्रकाशित कर पाएगा जीवन में? इस जीवन में वही प्रकाशित कर पाएगा जिसके जीवन में धर्म हो। क्योंकि उत्तरकांड में प्रभु के श्री मुख वाक्य है, धर्मात वीरता जोगते ज्ञान, धर्मात वीरता जोगते ज्ञान।
वेद बखान। क्योंकि धर्म आचरणीय व्यक्ति के जीवन में वैराग्य होगा, और वैराग्य से योग होगा, और योग से ज्ञान होगा, और ज्ञान से भक्ति होगी। और भगवान सारे क्रम के बाद कह रहे हैं, मैं बिना किसी प्रयोजन के ही सहज ही उससे द्रवित हो जाता हूँ, उस पर कृपा कर देता हूँ। और भगवान जब कृपा करते हैं तो पैसा रुपया नहीं, भगवान वही कृपा करते हैं तो आपका ये जो सोया है ये जग जाता है। विवेक, भगवान की कृपा कभी पैसे से मत, क्यों? क्योंकि हमारी सीमित बुद्धि है ना, तो सीमित बुद्धि सीमित ही निर्णय ले पाती है, परंतु राम तो असीमित है ना। आगे कहते हैं, भान कुल भानु। पहले कहते हैं धर्म धुरिन, फिर कह रहे हैं भान कुल भानु, एक एक शब्द पर। क्यों? क्योंकि गुरु जी जान रहे हैं ये कोई साधारण घटना नहीं घट रही है, ये कोई साधारण घटना नहीं घट रही है। क्यों? क्योंकि श्रेष्ठ भक्त और भगवान का मिलन हो रहा है। इसमें तनिक भी चूके तो वही जो अपराध भगत पर करऊ तो राम रोष पावक तेज। इसलिए गुरु जी बहुत सचेत हैं, कह रहे हैं भान कुल भानु, फिर उनका कुल की बड़ाई करते हैं। पहले धर्म धुरिन, फिर भान कुल भानु, कुल की बड़ाई करते हैं। रघुकुल रीति सदा चली आई, प्राण जाए पर बचन न जाए, धर्मो विश्वस्य जगता प्रतिष्ठा। क्यों? इस रघुकुल ने अनेक मानधाता, दिलीप, आज हरिश्चंद्र, अनेक पूरी श्रृंखला है, अनेकों अनेक महापुरुषों ने त्याग से इस कुल की प्रतिष्ठा को बढ़ाई है। आज उस कुल के प्रकाशक कौन है? सुनहु सभासद भरत सुजाना। कितनी सुंदर बात कहते हैं कि सुनहु सभासद भरत सुजाना। सुनो भरत, सुजान सभासद, मंत्रीगण। क्यों? क्योंकि अब जो घटना हो रही है वो कोई साधारण घटना नहीं हो रही है। क्यों? क्योंकि सत्य संग पालक श्रुति सेतु, सत्य संग है। और राजा राम स्वबस भगवानु। धर्म धुरिन है, भानुकुल है, और क्या कहें, राजा। अभी राजा कहाँ है? स्वबस भगवान। क्यों? आगे कह रहे हैं स्वबस भगवान। वो भगवान है, भगवान पांचों तत्वों के नियंता हैं वो। उनको राजा की उपाधि देने की किसी की क्षमता नहीं है। श्रेष्ठ कभी भी सम्मान नहीं चाहता, श्रेष्ठ अपनी श्रेष्ठ पुरुषार्थ से सदा पूजनीय हो जाता है। और जो पूजवाता है वो अंदर से बात आई थी कमजोर होता है। भगवान को किसी पद प्रतिष्ठा की जरूरत नहीं है, स्वबस भगवाना है वो। क्यों स्वबस क्यों है? क्योंकि उनका कर्म श्रेष्ठ है। सत्य संग पालक श्रुत सेतु। क्यों? क्योंकि जिसके जीवन में सत्य है और क्या है, श्रुति पालक हैं। क्यों? क्योंकि असुर मार था पही सुरन राखहि निज श्रुति से। पालक हैं क्या? असुरों को मारते हैं। और जब असुर को मारते हैं, जब हम काम अपने क्या अपने ईर्षा दंभ अहम इसको मारेंगे, तो आपको दैवीय गुण विकसित करने के लिए अधिक कोई प्रयास करने की जरूरत नहीं है, बस वैसे पड़ता चला जाएगा। जैसे बात आई थी, मन की मलिनता को साफ करने के यदि लगेंगे तो नहीं कुछ हो पाएगा, बस विवेक को बढ़ाते चले जाइए, मन तो स्वतः ही धीरे धीरे निर्मल होता चला जाएगा। राम जन्म जग मंगल हेतु। वही असुर मार गुरु पित मातु बचन अनुसारी। भैया श्रेष्ठ जीव कौन है? जो गुरु माता और पिता के वचन को के कहने में हो। भानु बंस भय भूपगन। भानु भय भूप
अनेकों प्रकार से गुरु पितु मातु वचन अनुसारी। भैया देखिए, श्रेष्ठ के वचनों के अनुसार आचरण करना ये कोई स्वाभाविक घटना नहीं है, सब कोई नहीं कर सकता। ये कहना आसान है परंतु सब कोई नहीं कर सकता भैया। इसीलिए राम राम है और अनेकों प्रकार से समाज को संबोधित कर रहे हैं। सब लोग चुपचाप बैठे हैं, परंतु जब क्या हुआ, जब देखा भरत जी ने कि कोई कुछ नहीं बोल रहा है, तब भरत जी कारुणिक भाव से होकर के बोलते हैं, भानु बंस भाए भूप घने रे, भानु बंस भाए भूप घने रे, अधिकाते एक बड़े एक बड़े रे, जन्म है तो सब, जन्म है तू सब, कह पितु माता कर्म शुभाशुभ देहि विधाता, कर्म शुभाशुभ देहि विधाता, कर्म शुभाशुभ देहि विधाता, कर्म शुभाशुभ देहि विधाता। भानुभव भय भूप घने अधिका एक बड़े। भान कुल में एक से अधिक सूर्य कुल में जन्मे हैं। किसकी किसकी बड़ाई की जाए? हरिश्चंद्र जी की बड़ाई की जाए तो मानधाता जी की, रघु जी की, किसकी बड़ाई की जाए? और सबकी छोड़ो, धर्म चक्रवर्ती का औदा था पिताजी के पास। वो पिताजी जिनके प्रवेश करने मात्र से इंद्र भी अपना सिंहासन आधा कर देता था, और जब इंद्र भी, देवराज भी जब घबराता था तो किसी और के पास नहीं, दशरथ जी के पास आता था कि त्राहिमाम राजन, रक्षा करो रक्षा करो। ऐसे ऐसे एक से बढ़कर एक प्रतापी राजा हुए हैं। लेकिन ऐसा कहा गया है कि जन्म है तो सब कह पितु माता, सबके जन्म लेने के हेतु कौन होते हैं? तो स्वाभाविक है सबके माता पिता। आगे की लाइन बहुत ही मार्मिक है, कर्म शुभ और देहि विधाता। आप अपने कर्मों, सबके जन्म के साथी तो हैं माँ बाप, परंतु कर्म के साथी माँ बाप नहीं है। और कर्म का साथी कौन है? भावेव मेटे, और वही सकहि त्रिपुरारी। क्यों? कि तुम त्रिभुवन गुरु वेद तुम त्रिभुवन गुरु वेद बखाना।
तुम त्रिभुवन गुरु वेद बखाना। भैया माँ पिताजी जन्म के साथी हैं। स्वय स्वय कर्मे, आप जैसा जैसा कर्म करते हैं वैसे वैसे ही आप फल पाते हैं। इसीलिए भगवान कहते हैं कर्म के करते समय आप स्वतंत्र हैं, जो करना है आप करो, फल के समय आप परितंत्र हैं। फल आपके अधीन नहीं है, किसके है? कर्म शुभाशुभ देहि विधाता, वो विधाता के अधीन है और वो विधाता आज हमारे प्रतिकूल हो गया है। भरत जी अपने आज खुलकर इसलिए बातों को कह रहे हैं, क्यों? क्योंकि सामने सर्वेश्वर बैठे हुए हैं, नाथ बैठे हुए हैं, गुरु जी बैठे हुए हैं, माता जी बैठी हुई हैं, समस्त सभासद मंत्री गण बैठे हैं। और जब अपने बैठे होते हैं ना तो खुलकर कभी कभी वार्ता किया कीजिए। हृदय की कलुषता को मिटाने के लिए कोई चीज छिपाइए नहीं, शुभ अशुभ सब भाषिए। क्यों? क्योंकि भैया संवाद ही सारी समस्या का सॉल्यूशन है। निजात, सारी समस्याओं का निजात संवाद ही है। और आज समाज में जो विकृति आ गई है, क्या है? संवाद शून्यता ही इसकी वजह है। क्यों? क्योंकि संवाद में कमी हो गई है, और कहें तो संवाद, स्वस्थ संवाद की कमी हो गई है। और जिस परिवार, समाज, देश, काल में स्वस्थ संवाद नहीं है, वहां की प्रजा कभी भी प्रसन्न नहीं रह सकती। इसीलिए श्रेष्ठ राजा को चाहिए कि अपनी प्रजा के साथ स्वस्थ संवाद रखे। इसीलिए हमारे ऋषि मुनि क्या करते थे? बीच बीच में जाया करते थे। क्यों? क्योंकि समाज में ये विकृतियां जो आ गई हैं, इनका शमन करने के लिए क्या है? कथा, सत्संग, चर्चा, कीर्तन। चैतन्य महाप्रभु जहां पहुंच जाते थे वहीं पर हरे रामा रामा राम सीता राम राम राम, हरे रामा रामा राम सीता राम राम, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे। क्यों? क्योंकि जब आप ये शब्द उच्चारित करते हैं तो सहज ही सकारात्मक ऊर्जा का प्रवाह चहुओर होने लगता है और सारी विकृतियां स्वाभाविक ही वहां से विलुप्त हो जाती हैं। जिस प्रकार प्रकाश लाने के लिए, अंधकार मिटाने के लिए आपको कुछ अंधकार से नहीं लड़ना पड़ता है, छोटा सा एक दीपक प्रज्वलित कर देना पड़ता है और अंधकार स्वतः ही। क्यों? क्योंकि अंधकार की कोई अपनी सत्ता नहीं है। अब भरत जी के मन की बात आ रही है। बहुत संकोच में गुरु जी कह रहे हैं, तुम कानन गव न्यो दो भाई, फेर हिला खाना सिय रघुराई, नीचे सुने सो बचाना हर से दो भाई, फे प्रमोद हरि सुबचन हर से दो भ्राता, भाई भी भे प्रमोद परे पूरन गाता। अब जैसे भैया मानो निधि प्राप्त हो गई हो। गुरु जी कह रहे हैं जीवन में यदि पूर्ण सुख ना मिले तो क्या है, अर्ध सुख में ही आनंद ले लेना चाहिए। अब एक आप कहेंगे कि अर्ध सुख क्या है और पूर्ण सुख क्या है?
भैया पूर्ण सुख वही है जिस क्षण आपका इष्ट से आपकी मैत्री हो और आपका इष्ट आपके समक्ष हो। तो गुरु जी और समाज के लिए, मंत्री लोग, सबके लिए तो क्या पूर्ण सुख है कि माँ और फेरे हूँ लखान सिय रघुराई। क्यों? क्योंकि भक्ति और भगवान, मां भक्ति हैं, प्रभु भगवान है, और जिसके जीवन में ये दोनों है उसको तो सर्वस्व पूर्ण सुख है। उसको अर्ध सुख क्या चाहिए? जिसके जीवन में भक्ति है, उसका इष्ट है, फिर जग रूठे तो क्या करना? मेरी लगी संग प्रीत दुनिया क्या जाने, मेरी लगी राम संग प्रीत दुनिया क्या जाने, क्या जाने भाई क्या जाने, क्या जाने भाई क्या जाने, मेरी लगी राम संग प्रीत दुनिया क्या जाने, मेरी लगी राम संग प्रीत ये दुनिया क्या जाने। फिर ये है पूर्ण सुख। लेकिन अर्ध सुख क्या है? सबको तो सुख मिल गया, परंतु माताओं के लिए तो भैया स्थिति ज्यों की त्यों बनी रही है। गुरु जी के अनुसार, क्योंकि भरतानुज हैं, भरत और शत्रुघ्न, जब भरत जी हैं तो स्वाभाविक है शत्रुघ्न जी रहेंगे। अब भरत और शत्रुघ्न रहे वन में या राम लखन वन में रहे, माँ के लिए तो भैया स्थिति बराबर है। तभी सम दुख सुख सब रोवहि रानी, क्योंकि माँ का हृदय भैया बहुत कोमल होता है। माँ के लिए सब पुत्र पुत्री संतान एक जैसी होती है। जिस प्रकार उंगली में एक भी उंगली कटेगी तो कष्ट उतना ही होगा, चाहे छोटी कटे चाहे बड़ी कटे, चाहे अंगुष्ठ कटे, कुछ भी कटे, उसी प्रकार माँ के लिए की तो स्थिति ज्यों की त्यों रह गई है। तो ये क्या है? ये अर्ध सुख है। दूसरा पक्ष, भरत जी चाहते हैं कि सब लोग चल के वैसे की वैसे रहें जैसे था, परंतु ऐसा संभव नहीं है, गुरुजी जानते हैं, इसलिए गुरुजी शिक्षा दे रहे हैं। लेकिन भैया कहाँ ये भरता मोने कहा सो कीने, कहाँ ये मुक्त मुनि कहाँ सुखीने, फल जाग जीवन अभिमत दीने, फल जाग भैया जन्म भरि बासु यही ते अधिक नमोर सुपासु, यही ते अधिक नमोर सुपासु, यही ते अधिक नमोर सुपासु। कानन कराहु जन्म भरि बासु, एहि ते अधिक, एहि ते अधिक नमोर सुपासु। और इसका प्रमाण आ रहा है, गुरु जी भी चौंक गए। क्यों चौंक गए? इसके ऊपर की चौपाई दर्शन कीजिए, क्या कहते हैं?
सकुचहु तात कहत एक बाता। बहुत ध्यान से ऊपर जाइएगा। सकुचहु तात एक बात कहो एक बार। क्यों? क्योंकि गुरु जी को भी उम्मीद नहीं थी कि भरत जी वन ग्रहण कर लेंगे, और वन तब गुरु जी के सन्नपात हो गया। जब मेरे भरत भैया कह रहे हैं कि कानन करहु जन्म भरि बासु, कानन करहु जन्म भरि बासु, एहि ते अधिकार, एहि ते अधिकार नमोर सुपासु, एहि ते अधिकार नमोर सुपासु। आप इसी से, इस क्रिया से आप सोच लीजिएगा कि मेरे भरत भैया का जीवन बिना राम के 14 वर्ष कैसे गुजरा होगा। गुरु वशिष्ठ जी कोई साधारण नहीं है, श्रेष्ठ ज्ञानी है, त्रिकालदर्शी हैं। वो भी भरत भैया के प्रेम स्नेह को नहीं समझ पाए, सकुच कर कर कह रहे हैं। आज के जैसा भैया नहीं कि भैया कोर्ट में तुरंत पेशी कर दे। एक हाथ भी यदि जमीन कम मिल गई, ये है राम कथा। राम कथा कभी भी भोग की प्रधानता को नहीं स्वीकार करती। राम का सेवक राम को सर्वस्व स्वामी मानने वाला जीव कभी भोगी हो ही नहीं सकता। राम को मानने वाला तो भैया त्याग को ही आधार मानता है और त्याग को ही जीवन में उतारता है। त्याग और विनम्रता तो मानो उसके आभूषण हैं। आभूषण हमारा ये नहीं है जो हम धारण किए हैं, हमारा चरित्र ही हमारा आभूषण है। और राम की भक्ति में लीन होने वाला जीव भक्त, उसका आभूषण क्या है? त्याग, विनम्रता, प्रेम, सरलता, करुणा, समता, परोपकार। ये सब अनेक प्रकार के आभूषण हैं और यही इसका प्रमाण है। एहिते अधिक न मोर सुपासु। गुरु वशिष्ठ जी भी नहीं समझ पाए, सकुचा के कह रहे हैं। और प्रमाण भरत बचन सुने देखी स्नेहु सभा सहिता। ये प्रथम सभा है। भरत महामही माजल राशि मुनिमति ठाढ़ी तीर अबलासी। मुनिमति ठाढ़ी तीर अबलासी। भरत के
के वचन को सुनकर पूरी सभा अपनी देह की स्थिति को भूल गई। सब अपने अपनी स्थिति में, चूंकि पिता शोक में, भगवान पहले से ही नरलीला में चुपचाप बैठे हैं, और उसके बाद में भरत जी के इस प्रेम को देखकर प्रभु भी अपनी गति को भूल गए। क्योंकि भैया भक्त की भक्त वत्सलता पर रीझना ये तो प्रभु का स्वभाव है। अपना मान टले टल जाए, क्यों? क्योंकि भैया भगवान को के क्रोध को भी भक्त ही शांत कर सकता है। प्रहलाद जी प्रमाण है। ब्रह्मा जी ने भी कहा कि अब ये मेरे बस की बात नहीं है, जाओ। और भक्त को देखकर प्रहलाद जी की स्थिति में आप देखेंगे नरसिंह भगवान चाटने लगे हैं प्रहलाद जी को, सारी मर्यादा ताक पर रख देते हैं। मेरे राम जी चुपचाप सभा में बैठे हैं, कुछ सूझ नहीं रहा है। जब गुरु जी को लगा कि अब कुछ बोलेंगे ही नहीं, तब गुरु जी के सहसा मुख से निकल आई बात, सुनहु राम सार वागे सुजाना, सुनहु राम सार वागे सुजाना, धर्म नीत गुण ज्ञान निधाना, सुनहु राम सर वागे सुजाना, धर्म नीत गुण ज्ञान निधाना, भारत कहानी विचार न काहू, भारत कहाई विचार न काहू, सोच जुआरे ही आपन धाओ, भारत करही विचार न काहू, सोच जुआरे आपन दाओ, सुन मुनि बचन कहत रघुराऊ, सुन मुनि बचन कहत रघुराओ, नाथ तुम्हारे हाथ उपाओ, नाथ तुम्हारे हाथ पाओ, मोरे जान भरत रुचि राखी, मोरे जान भरत रुचि राखी, जो की जो सो शुभ शिव साखी, जो कीजिए सो शुभ शिव साखी, मोरे जान भरत रुचि राखी, मोरे जान भरत रुचि राखी, जो की जय सो शुभ शिव राखी, जो की जय सो शुभ शिव राखी, गोरे जान भरत रुचि राखी, जो कीजे सो शुभ शिव साखी। जब पूरी सभा में भरत जी के इस कहें तो कारुणिक भाव को, आंतरिक भाव को, प्रेमात्मिक भाव को सुनकर सारे सभा शांत के शांत रह गए। अवाक किसी के मुख में क्यों भैया? प्रेमा अवस्था की उच्चतर अवस्था का नाम है मौन। प्रेम की उच्चतर अवस्था का नाम है मौन। अधिक स्नेह प्रेम में फिर आदमी की वाणी
अवरुद्ध हो जाती है। वैसी स्थिति बन गई है। और फिर मेरे प्रभु, मेरे गुरुदेव के सहज वचन निकल पड़े, सुनहु राम सर्वज्ञ सुजाना, धर्म नीति गुण ज्ञान निधाना, सबके उरयंतर बसहु जानहु भाव भाव, पुरजन जननी भरत हित होई सो कहियो पाव, भारत कहाँ है विचार न काहू, सूझ जुआरही आपन नाऊ, सूझ जुआरही। क्यों भैया, गुरु जी कह रहे हैं भगवान सबके अंतर मन को जानने वाले हैं, सर्वभूता नाम है। आप सबके अंतर मन में रमण कर रहे हैं और आप में सब रमण कर रहे हैं। आप सबके हृदय में रमण कर रहे हैं और आप में सब रमण कर रहे हैं। आप कुछ कहिए, परंतु भैया प्रेम की अवस्था में भी तो भैया क्यों, क्योंकि जहां पर हृदय की बात, वही भाव की बात आ जाती है, वहां पर तो बड़े बड़े ज्ञानियों का ज्ञान भी विलुप्त हो जाता है। और सबकी छोड़ो, मेरे प्रभु की भी बुद्धि यहां पर निष्क्रिय हो गई और तुरंत डाल दिए गुरु जी पर ही। अरे सुन मुनि बचन कहत रघुराऊ, अरे नाथ तुम्हारे हाथ पाऊ, सब करहि तारुखे राउर राखे, आय सुखिए मुदित पुर भाखे, प्रथम जो आयसो मो कहूँ होए, और माथे मानी करहु सिख सोए। क्यों? क्योंकि नर लीला कर रहे हैं। हमारे आपके लिए शिक्षा क्या है? श्रेष्ठ के सामने, गुरु के सामने बहुत नहीं तर्क करना चाहिए। जी 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 जी। और वही यहां पर कर रहे हैं प्रभु। ब्रह्म है, तर्क नहीं, क्योंकि रामय तर्क बुद्धिमान कौन कह रहा है? वही जिसको कह रहे हैं जो कीजे सो सुबह शिव साथी। किसके? और मोरे जान क्या भरत रुचि राखी। वही कीजिएगा। क्यों? जब हम साक्षी भाव किसी श्रेष्ठ को रख लेते हैं या मध्य में किसी श्रेष्ठ को रख लेते हैं तो हम कभी भी निकृष्ट कार्य नहीं करते, अधर्म के मार्ग पर हम नहीं जाते। इसीलिए कहा गया है जीवन में श्रेष्ठ होना चाहिए, और श्रेष्ठ शारीरिक रूप से हो, अच्छा है, होना ही चाहिए, परंतु श्रेष्ठ के शरीर से अधिक श्रेष्ठ के वचनों में प्रीति, आस्था, विश्वास होना चाहिए। नहीं कोई मिल रहा है तो कृष्णम वंदे जगत गुरु। क्या कोई श्रेष्ठ नहीं मिल रहा है आपको तो कृष्णम वंदे जगत गुरु। और कृष्ण ने क्या दिया है? कृष्ण ने हमको आपको श्रीमद् गीता दिया है, तो गीता ही आपका गुरु है। गीता में जो वचन है उसी को आधार मान लो, मानस में जो वचन है वही आधार मान लो, वही ग्रंथ ही आपकी गुरु हो गए। क्यों? क्योंकि जब भैया कितनी भी विषम परिस्थिति होगी,
आप श्रेष्ठ को किसी भी भाव से पूजेंगे, मानेंगे तो विजय आपकी होगी। प्रमाण दर्शन कीजिए। श्रेष्ठ को किसी पद की आवश्यकता नहीं है। पहले बात आ चुकी है, भगवान श्री कृष्ण के पास क्या पद था? रथी थे, रथी। आज के समय में कहे तो ड्राइवर। क्या पद था? रथी थे अर्जुन के। और महाभारत के युद्ध में शंखनाद कौन किया? उधर से कौरवों की सेना से भीष्म पितामह किए, तो इधर से किसने किया? भगवान श्री कृष्ण ने शंखनाद किया। श्रेष्ठ के लिए पद की कोई महत्वता नहीं होती। रथी थे, परंतु शंखनाद श्री कृष्ण जी के द्वारा हुआ। हमारे जीवन में श्रेष्ठ आचरण रहेगा, हमारा संग श्रेष्ठ के संग रहेगा, हमारा विचार श्रेष्ठ से ओतप्रोत होगा, तो क्या होगा? हमारा विवेक जग जाएगा। और श्रेष्ठ यही करता है। शंखनाद कर दिया भगवान श्री कृष्ण ने, और सोए हुए विवेक को जगा दिया। और जब विवेक जग जाता है तो द्वंद्व रूपी दुर्योधन सामने कितनी भी अच्छौड़ी सेना लेकर खड़ा क्यों ना हो, एक अकेला अर्जुन ही सब पर भारी हो गया। 5 पांडवों ने कितनी अच्छौड़ी सेना का नाश कर दिया। कैसे कर दिया? क्यों? क्योंकि भैया रथी कौन है? वही वाली बात, रावण रथी बिरथ रघुबीरा, अरे देख विभीषण भयहु अधीरा। रावण रथी बिरथ रघुबीरा, देखि विभीषण भयहु अधीरा। रावण रथी बिरथ रघुबीरा, और देखि विभीषण भयहु अधीरा। क्यों? क्योंकि अभी तक श्रवण सुयस सुनियायो, प्रभु भजन रवि। अभी तक सिर्फ सुयस सुना था, बल का दर्शन नहीं किया था। और कितनी सुंदर धर्म रथ की व्याख्या प्रभु कर रहे हैं। प्रभु से क्या मांगेंगे? आप चहुओं ओर से स्त्री दिवसीय कथा का फल के लिए चहुओं ओर से अपने मस्तिष्क को हटा करके आप ये मानिए, आपके ईष्ट के श्री चरण कमल नख आपके सर पर है, और उनकी कृपा और आशीर्वाद की अतिरेक बारिश हो रही है, और हम सब उसकी अनुभूति कर रहे हैं। और मानो आपका ईष्ट आपसे कह रहा है कि मांगो मांगो मांगो। और आप क्या मांग रहे हैं? यही मांग रहे हैं। आप कहेंगे, आप भी कहिए, अर्थ न धर्म न काम रुचि, गति न चाहो निर्वाण। हे प्रभु जन्म जन्म सिय राम पद, यह वरदान दया। काय बार वर मांगहु, हे नाथ हर्ष देहु श्रीरंग। पद सरोजयन पायने, हे नाथ भक्ति सदा सतसंग। ज्ञानी मूढ़ न कोय, जेहि जस रघुपत करहि तस, ते तस ते चढ़। हे प्रभु आनंद कंद, हे कौशल चंद, हे जगत नियंता, जगत का कल्याण कीजिए। लोकः समस्ता सुखिनो भवन्ति। जगत में करुणा दया का प्रसार हो, प्राणियों में सद्भावना हो, एक दूसरे से प्रेम के भाव से लोग मिलें, जगत में ईर्षा दंभ द्वेष दूर भागे, सबका कल्याण हो। नाथ
और हमारे हृदय में और हमारे जीवन में रघुनाथ जी हमारे कनक भवन सरकार की भक्ति उत्तरोत्तर बढ़े। प्रभु यही आशीर्वाद दीजिए। पूरे परिवार के सहित यहाँ पर सेवा करने का प्रभु के समक्ष हम सबको अवसर प्राप्त हुआ। श्री सीताराम चरण कमलेभ्यो नमः। जय जय श्री सीताराम। जय जय श्री सीताराम। जय जय श्री सीताराम। हरे राम 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 सीताराम राम राम 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 हरे राम राम